तो चलिए स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी पर एक नजर डालते हैं। आज हम उन डिजाइन्स की बात करने वाले हैं जो शायद हमारे फोन इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए भविष्य की इस झलक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि स्मार्टफोन्स अब थोड़े बोरिंग हो गए हैं? मतलब हर साल वही एक जैसा डिजाइन, बस थोड़े बहुत बदलाव के साथ। ऐसा लगता है जैसे इनोवेशन कहीं रुक सा गया है ना? और सच भी है, पिछले 5 सालों से हम सब वही एक जैसा ग्लास स्लैब ही तो देख रहे हैं। बदलाव के नाम पर क्या होता है, बस कैमरा बम्प थोड़ा और बड़ा हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये ठहराव अब टूटने वाला है। तो आगे क्या है? देखिए, भविष्य का रोड मैप लगभग तैयार है। 2025 में उम्मीद है कि ट्राईफोल्ड फोन का दौर शुरू होगा और फिर 2026 में रोलेबल क्रांति दस्तक दे सकती है। सोचिए, ये नए फॉर्म फैक्टर आज के फोल्डेबल फोन्स को भी पुराना बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्राई फोल्ड फोन की। इसे टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। एक ऐसा कदम जो फोन और टैबलेट के बीच की लाइन को ही मिटा देगा। अच्छा, तो ये ट्राईफोल्ड फोन आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 हिंज होते हैं और ये जी शेप में फोल्ड होता है। मतलब एक नॉर्मल फोन से ये सीधा एक बड़ी स्क्रीन वाले टैबलेट में बदल जाता है। इसको ऐसे समझिए, स्टेप 1 ये एक नॉर्मल फोन की तरह जेब में फिट हो जाता है। स्टेप 2 इसे एक बार खोलिए और स्क्रीन थोड़ी चौड़ी हो जाती है। और फिर स्टेप 3 इसे पूरा खोल दीजिए और ये बन गया एक फुल साइज टैबलेट। और जब ये पूरी तरह खुलता है तो इसकी स्क्रीन हो जाती है 10.2 इंच। जी हाँ, 10.2 इंच, जो कई टैबलेट से भी बड़ी है। ये वाकई काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। मतलब एक असली गेम चेंजर। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा आईपैड जेब में लेकर घूमना, वो भी बिना किसी अलग बैग के। ट्राईफोल्ड का यही तो सबसे बड़ा फायदा है, मैक्सिमम स्क्रीन मिनिमम जगह में। ठीक है, अगर ट्राईफोल्ड भविष्य है तो भाई रोलेबल फोन किसी जादू से कम नहीं है। अब चलिए इस दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि असली मैजिक तो यहीं छिपा है। देखिए, आज के फोल्डेबल फोन्स में जो सबसे बड़ी शिकायत होती है वो है स्क्रीन के बीच वाली क्रीज, है ना? खैर, रोलेबल टेक्नोलॉजी इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देती है। ये देती है एक बिल्कुल स्मूथ, बिना किसी जोड़ वाला डिस्प्ले। रोलेबल फोन का मैकेनिज्म ना बिल्कुल अलग है। इसमें स्क्रीन फोल्ड नहीं होती, बल्कि फोन के अंदर से बाहर की तरफ अनरोल होती है, यानी फैलती है। एक मोटर होती है जो फ्लेक्सिबल स्क्रीन को अंदर से बाहर निकालती है। ये फैलता है, मुड़ता नहीं। यही फर्क है। सोच कर देखिए, बस एक बटन दबाया और एक 6 इंच का फोन जादुई तरीके से 8 इंच के टैबलेट में बदल गया। ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ होता है कि लगता है जैसे कोई साईफाई फिल्म चल रही हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में से बेहतर कौन है, ट्राईफोल्ड या रोलेबल? चलिए इन दोनों का एक आमने सामने का मुकाबला करवाते हैं और देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तो मुकाबला एकदम साफ है। ट्राईफोल्ड देता है सबसे बड़ी स्क्रीन, लेकिन हाँ, ये थोड़ा भारी और मोटा होगा। वहीं दूसरी तरफ रोलेबल देता है एक क्रीज फ्री जादुई एक्सपीरियंस, पर इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब एक तरफ है प्रोडक्टिविटी, तो दूसरी तरफ है कूल फैक्टर और स्टाइल। अच्छा, तो सवाल ये भी उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है तो ये फोन्स अभी तक मार्केट में आए क्यों नहीं? सच तो ये है कि इस भविष्य तक पहुंचने के रास्ते में कुछ बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौतियां हैं। इसमें 2 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। पहली है ड्यूरेबिलिटी, यानी मजबूती। जरा सोचिए, अगर रोलेबल फोन की मोटर में धूल का एक छोटा सा कण भी चला गया ना, तो पूरी की पूरी स्क्रीन जैम हो सकती है। और दूसरी चुनौती है बैटरी। वो जो रोलिंग मैकेनिज्म है, वो फोन के अंदर की बहुत कीमती जगह ले लेता है, जिससे बड़ी बैटरी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब बातों के बाद भविष्य में हमारी जेब में कौन सा डिवाइस होगा, ट्राईफोल्ड या रोलेबल? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है। बात सीधी सी है, अगर किसी को काम के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन चाहिए तो ट्राईफोल्ड उसके लिए बना है। और अगर किसी को कूल फैक्टर और एक बिल्कुल नया अनोखा एक्सपीरियंस चाहिए तो उसकी पसंद शायद रोलेबल होगी। अब उम्मीद तो यही है कि पहला कमर्शियल रोलेबल फोन 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है। पर हाँ, एक बात तो पक्की है, ये सस्ते बिल्कुल नहीं होंगे। इनकी शुरुआती कीमत बहुत बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, टीम फोल्ड या टीम रोल?
एक प्रैक्टिकल टैबलेट फ़ोन चाहिए या फिर एक जादुई डिवाइस जो आंखों के सामने फैलकर बड़ा हो जाए।